सर नैपकिन लगवा। नहीं लगवाना है मुझे। मैंने 1000 बार तुमसे कहा है कि मैं खाना इस तरह बेड पे नहीं खाना चाहता हूं, डाइनिंग टेबल पे खाना चाहता हूं बाकी सबके साथ। साहब मैडम का ऑर्डर है। मैडम का ऑर्डर है तो मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मेरा दिल नहीं चाहता बाहर निकलने को। मैं अपने बेटे से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं क्या कर सकता हूं, मजबूर हूं। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो कि मैंने तुमसे कहा था मेरे बेटे से कहो मुझसे मिले आके, मैंने जरूरी बात करनी है, क्यों नहीं आया वो? साहब तो दुबई गए हैं ना। झूठ बोलते हो? क्या समझते हो मुझे सुनाई नहीं देता कुछ? सारी आवाजें बाहर से आ रही होती हैं मुझे, और मैं अपने बेटे की आवाज पहचानता हूं। और ये खाना है, ये क्या है? ये पतला शोरबा, ये क्या है? ये सलीम, कहां मर गए हो सलीम? सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? और तुम मुझे एक बात बता दो, तुम्हें इतना वक्त अब्बा जी के कमरे में क्यों लगता है? हाँ? What the hell? ये तुमने इनको नैपकिन नहीं पहनाया था? मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था ना, इन्हें नैपकिन पहनाए बगैर खाना मत देना। सुनते नहीं हो तुम? मैडम मैंने तो कहा था लेकिन साहब माने नहीं। और अब्बा जी क्या चाहते हैं आप? हम सारे घर के काम छोड़ के आपके कामों में लगे रहे? दिन में कई कई बार चेंज करवाना पड़ता है आपको। कभी वॉशरूम में कपड़े गंदे कर लेते हैं, कभी खाने के दाग लगा लेते हैं। उठाओ इनको और बिठाओ व्हीलचेयर पे, लेकर आओ इनको बाहर। इनकी तबीयत तो मैं ठीक करती हूं अभी। जी। तुम अभी तक खड़े हुए हो? जल्दी करो। जी जी। अच्छा, आप एक काम करेंगे, सलीम साहब से कहेंगे जितनी भी मीटिंग्स है ना कल वो सेकंड हाफ में शिफ्ट कर दें। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम तो सारा वक्त अपने ऑफिस के कामों में या बिजनेस टूर्स में बिजी रहते हो। मैं सब कुछ किस तरह से बर्दाश्त करती हूँ ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। सारे घर को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है तुम्हारे डैड ने। ये देखो कमाल, शर्ट देखो इनकी, नैपकिन तक बनवाना गवारा नहीं करते हैं। अपने कपड़े खराब करके ना मेरा मूड खराब करने में बड़ा मजा आता है अब्बा जी को। दिन में कई कई बार चेंज करवाना पड़ता है। बच्चों की तरह अटेंशन मांगते हैं। मैं क्या पागल हूं जो हर वक्त इन पे ही नजर रखती फिरूं? कभी सोमिया को डांट डपट करते हैं तो कभी फहद को रोक टोक। आखिर हम सब कब तक बर्दाश्त करेंगे इनका चिड़चिड़ापन? बच्चों को रोक टोक और डांट डपट तो उनकी बेहतरी के लिए करता हूं बेटा। हाथ से निकलते जा रहे हैं दोनों। गॉड, इनका बस चले तो ये सोमिया और फहद के सांस लेने पे भी पाबंदी लगा दे। बच्चों को गलत बात से रोकना गलत नहीं होता है बहू। अरे भाई, तरबियत अच्छी नहीं हो रही है तुम्हारे बच्चों की बेटा। सुन रहे हो तुम? अब इन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अब ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत ठीक से नहीं कर रहे। मम्मा, मम्मा क्यों इतना शोर मचा रखा है? मैं फोन पर किसी से बात कर रही थी। सुन लिया तुमने? इनकी वजह से ना इस घर में सब डिस्टर्ब हैं। लेकिन तुम कुछ मत कहना, इसी तरह बुद्ध बने मेरे सामने खड़े रहना। डैड प्लीज, मॉम ठीक कह रही हैं। अगर आपसे दादा हैंडल नहीं होते तो उन्हें ओल्ड हाउस क्यों नहीं भिजवा देते? Shut up! कमाल। सुमिया बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम अपने कमरे में जाओ।
पेरेंट्स से कहें कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना किया करें। अरे उस दिन भी मेरे दोस्त आए हुए थे, तो पता नहीं उनको बदचलन और आवारा पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तो सुन लिया ना तुमने अपने कानों से सब कुछ। मैं मानती हूं ये बुजुर्ग है, इनकी बुजुर्गी अक्सर आंखों पर, लेकिन ये इस तरह घर में सबका जीना आराम कर देंगे तो हम कब तक चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे ये सब कुछ। देखो कमाल, अब तुम्हें फैसला करना होगा, या तो हम सबको इस घर से बाहर निकाल दो या फिर इनको इनके बड़े बेटे के पास छोड़कर आ जाओ, ताकि हम तो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार लें। बस करते हैं अप्पा जी, क्यों हम सबकी जिंदगी को अचीरन कर रहे हैं? कभी 2 घड़ी मेरे पास बैठकर तो देखो यार, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी जिंदगी अजीरन है और किसका जीना मुश्किल। आपको क्या लगता है अप्पा जी, मैं सारा दिन बेकार घूमता रहता हूं? अब्बा जी, आपने सारी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब में अफसरी की है, लेकिन मुझे बिजनेस में सर खपाना पड़ता है। अब्बा जी, मेरे पास सर खुजाने तक का वक्त नहीं होता। और आप क्या चाहते हैं कि मैं हर वक्त आपके कमरे में बैठकर आपके पांव दबाता रहूं और कोई काम ना करूं? सलीम, अब्बा जी कमरे में लेके जाओ, मैं भी आके बात करता हूं। हेलो जी सर, कैसे आप? अरे सर, आपके लिए वक्त नहीं होगा तो फिर किसके लिए होगा? बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा, बिल्कुल 100%। बड़े साहब, दाएं बाजू पर खड़े हैं, आपको चेंज करवा दूं? एक बात बताओ सलीम, जी साहब। तुम भी अपने बाप के साथ ऐसा ही सलूक करते हो? अरे नहीं बड़े साहब, हम तो अपने बाप के सामने जुबान तक नहीं खोलते। फिर मुझसे कहां गलती हुई? मेरा बेटा न मेरी बात को समझता है, न मेरी बात मानता है, उल्टा मुझे झूठा करार देता है। सलीम, बड़े साहब मेहरबानी करें, चेंज करवा लें। जी बेगम साहब। कुछ कह रहे थे वो? नहीं जी, वही रोना धोना बस। अच्छा, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो, रख लो। बड़े साहब, वो सब लोग पार्टी में गए हैं और रात को भी देर से वापस आएंगे। तो नहीं, वो आप कह रहे थे ना कि आपका घर से बाहर निकलने को दिल करता है और दोस्तों से मिलने को, गाड़ी चलाने को। हाँ, दिल तो बहुत करता। तो आप चाहें तो बाहर खुली फिजा के चक्कर लगाएं ना। वाकई? मगर तुम किसी को बताओगे तो नहीं? लो भला, मैं क्यों किसी को बताऊंगा बड़े साहब? सलीम, तो मुझे ले चलना गाड़ी तक, बस गाड़ी में बिठा दे,
आगे मैं ड्राइव खुद ही कर लूंगा। हाँ साहब। सब व्हीलचेयर रख दूं गाड़ी में? नहीं, मैंने कौन सा उतरना है। साहब जी कितनी देर लगा दी आपने? हाँ बस जरा देरी हो गई यार। क्यों? सब लोग आ गए हैं पार्टी से और कमाल साहब बहुत गुस्सा कर रहे हैं। खुदा की पनाह, मतलब अगर हमें कहीं जाना हो तो हम इनको कमरे में लॉक करके जाएं? इतनी लापरवाही, इतनी खुदसरी। आपकी दूर की नजर खराब है, ये बात मालूम है ना आपको? बस अब्बा जी, अब इंतहा हो गई है। आपने जरा सा भी नहीं सोचा कि अगर आपकी कार से किसी को चोट लग जाती, कोई मर जाता, तो आप इस उम्र में जेल काटते। मैं अपना सारा बिजनेस छोड़ के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता। सबको अपना नहीं, कम से कम हमारा तो कुछ ख्याल होना चाहिए अब्बा जी। कुछ तो हमारे बारे में सोच लें आप। हुलिया देखा है तुमने इनका? ये देखो क्या लगाया हुआ है। हालत देखो इनकी, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में बच्चों के साथ खेलकर आ रहे हैं। पता नहीं क्या अला बला खाकर आ रहे हैं। आपको बहुत शौक है घूमने फिरने का। अब मैं आपको निहाल भाई के घर भेज रहा हूं। उनको भी बहुत शौक है आपकी तरह आवारागर्दी करने का। बेटा मेरी बात तो सुन लो पहले। अब्बा जी, अब सुनने समझने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। आप निहाल भाई के घर जा रहे हैं और हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि हम अकेले ही आपका बोझ उठाएं? निहाल भाई भी तो आपकी औलाद है ना, और आपके ही मिजाज के हैं वो, इसलिए अब आप वहीं जाके रहें, आप वहीं खुश रहेंगे। फहद, अब्बा जी को अभी गाड़ी में बिठाओ और निहाल भाई के यहाँ छोड़ कर आओ। अरे डैड, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूं। मैं आपको बताया तो था मेरे प्लान्स हैं। बस मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो। मैं जो कह रहा हूं वो करो। फात बेटा मुझे निहाल के घर मत लेके जाओ। मुझे मेरे दोस्त की तरफ छोड़ दो यार। फात, मैं निहाल के घर नहीं जाना चाहता हूं। मैं अरे दादा, आप चुप नहीं कर सकते? देख रहे गाड़ी चला रहा हूं मैं। अगर अब आपने एक लफ्ज बोला तो मैं आगे ठोक दूंगा गाड़ी।
हेलो। मामा मुझे आपने किन के साथ फंसा दिया? मैंने आपको पहले भी बोला था मुझे देर हो रही है। अब क्या हो गया? अरे ताया जान और उनकी पूरी फैमिली तो मलेशिया गई हुई है और घर लॉक्ड है। 1 मिनट। यार आप मुझे जल्दी बताएं क्या करना है, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। और तुम्हें ये किसने बताया कि वो लोग मलेशिया गए हुए? अरे वो गेट कीपर है ना यहाँ पे, उससे बात हुई है मेरी, उसने बताया। तो फिर उनको उसी गार्ड के पास छोड़ के तुमने जहां जाना है ना चले जाना, लेकिन उनको यहाँ वापस लेकर आने की जरूरत नहीं है। उस गार्ड को कुछ पैसे दे दो और उसे कहना कि निहाल भाई के आने तक उनका ख्याल रखे। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ सुनो इधर आओ। कमाल, तुम मुझे चुप करा रहे हो? तुम अब्बा जी को नहीं देख रहे हो? पूछो इनसे, क्या मैं इनका ख्याल नहीं रखती? क्या मैं इनकी केयर नहीं करती? हर वक्त इनके आगे पीछे घूमती रहती हूं मैं, लेकिन ये हम सबके सरों पे हर वक्त सवार रहते हैं। अपनी व्हील चेयर घसीटते घसीटते लॉन में पहुंच जाते हैं, बच्चों की तरह मिट्टी में लथड़ के पौधों को खराब कर देते हैं। What the hell, कमाल? जब लास्ट वीक तुम दुबई में थे ना, तो मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे और अब्बा जी अपने गंदे कपड़ों में उनके सामने आ गए। लोग तो यही समझते होंगे ना कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। अब्बा जी मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है आपसे बात करने के लिए। अम्मा जी माया आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत केयर करती है, वो आपके दुश्मन नहीं है। अब्बा जी हम नहीं चाहते कि आप खुदा ना खास्ते कहीं गिर जाएं, कोई आपको चोट लग जाए, आपकी हड्डी टूट जाए, आपको कितनी तकलीफ होगी। पहले ही आप फालिज की बीमारी से रिकवर कर रहे हैं। अब्बा जी आप अपने कमरे में बैठे, मुलाजिम है ना आपकी टेक केयर करने के लिए। कभी 2 घड़ी तुम भी तो बैठो मेरे पास। अब्बा जी वो 2 घड़ी हैं किसके पास? और आप क्या चाहते हैं कि अपना सारा कारोबार बंद करके आपके पास बैठा रहूं और आपके कमरे में बैठ के सिर्फ आपकी शिकायतें सुनता रहूं? कमाल, उस कमरे में मेरा दम घुटता है यार। तो अब्बा जी क्या करूं? क्या करूं अब्बा जी? आपका बेड लाके लॉन में लगवा दूं? सारी जिंदगी हम दोनों भाई आपकी सख्तियां बर्दाश्त करते रहे और अब आप मेरे बच्चों के सर पे सवार हो गए। अगर ऐसे चलने वाले ना अब्बा जी, तो आप अपना फैसला खुद कर लीजिए। आप यहां मेरे पास रहना चाहते हैं या मैं आपको निहाल भाई के पास भेज दूं? नहीं बेटा, नहीं। मैं वादा करता हूं, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, मगर मुझे वहां मत भेजो। अच्छा अब्बा जी प्लीज बस कीजिए, रोना तो बंद करें ना। ये आंसू बहाकर अब ये साबित करने की कोशिश तो ना करें ना कि हम आप पर कोई जुल्म कर रहे हैं। इन पर मेरा बस नहीं चलता। अगर इन पर मेरा बस चलता, खुदा की कसम मैं इन्हें भी रोक लेता बहू। बिस्मिल्लाह करें बड़े साहब।
तुम नहीं खाओगे? नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। बाद में क्या खाओगे? अरे बड़े साहब, आप खा लें, जो बचेगा बाद में मैं वो खा लूंगा। अरे भाई, इतनी अपनाइयत का इजहार कर रहे हो तो चलो मिलके खाना खाते हैं। मैं तो वैसे ही तन्हाई का मारा हूं, तो मेरे साथ खाना खाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आओ बैठो। ठीक है बड़े साहब। शुरू कीजिएगा। लीजिए बड़े साहब, चाय आ गई आपके लिए। तुम्हारा बाप जिंदा है? जी बड़े साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाया है उसने तुम्हें? बस मैट्रिक तक पढ़ा है मैंने बड़े साहब। वालिद साहब की कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी, कुंबा बड़ा था, इसलिए फिर मैं आगे नहीं पढ़ सका था। अपने वालिद का कहा मानते हो? मेरे लिए मेरे बाप का कहा मानना एक इबादत की तरह है। बड़े साहब, एक बाप ही तो होता है ना जो हमें बताता है कि हमारा रब कौन है। मेरे वालिद और उनका हर हुक्म मेरे लिए सरांखों पर। मुझसे क्या कोताही हुई? मैंने तो बहुत ख्याल रखा उनका। मैंने अपने बेटों को सोने के चम्मच से खाना खिलाया, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, जायज नाजायज। उन्हें आला तालीम दिलवाने के लिए मुल्क से बाहर भेजा, दिल खोल के पैसा खर्च किया, उनका हर लाड, हर मिसरा उठाया। जिंदगी में कभी उन्हें कभी डांटा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। और आज मेरे ही दिए हुए पैसे से अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली उन्होंने। मुझे ही रद्द कर दिया, केस सारा छोड़ दिया मुझे। क्यों क्यों नजर? और मैं ये सवाल अपने दिल में लेकर नहीं मरना चाहता। कौन देगा इसका जवाब? शायद इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। जवाब तो मेरे पास है बड़े साहब, मगर आप जैसे अपने सवाल को बर्दाश्त कर रहे हैं ना, इस तरह आप जवाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इसका जवाब तुम्हारे पास है
हर जवाब को बर्दाश्त कर सकता हूं। जितनी जिल्लत, जितनी तकलीफ से मैं गुजरा हूं, उसके बाद कुछ भी बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। तुम दो जवाब। अगर तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है तो जरूर दो। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे शर्मिंदा ना करें बड़े साहब। बड़े साहब, आपका कसूर यह है कि आपने अपने बेटों को कभी गलत काम पे नहीं टोका। माफ कीजिएगा बड़े साहब, असल में आपको अपनी दौलत, अपने रुतबे और अपनी हैसियत का बहुत गरूर था। बड़े साहब, आपको याद होगा आपके चौकीदार ने आपके बड़े बेटे को बदतमीजी करने पर डांटा था, तो आपने उसे इतना बुरी तरह से मारा था। मगर ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? मैं उसी गेटकीपर इकबाल खान का बेटा हूं बड़े साहब, और ये सारी बातें मेरे वालिद साहब ने ही मुझे बताई हैं। इसलिए आपसे कहा था कि आपके सवाल से ज्यादा जवाब तल्ख होगा। बड़े साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फाद में जम दो। कमाल, आपका दुबई का नेक्स्ट ट्रिप कब का है? क्यों? मैं सोच रही थी कि इस दफा मैं भी साथ चलूं आपके। कुछ शॉपिंग करनी है मैंने। अरे हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई नहीं। सोमिया के कॉलेज का 2-3 दिन का ट्रिप है। सोमिया जाना चाहती है, तो मैंने तो इजाजत दे दी है। कौन सा ट्रिप? एक्सक्यूज मी डैड, कोई ट्रिप नहीं है। ट्रिप के नाम पे सिर्फ बहाना है, वो भी आवारागर्दी करने का। फहद, क्या हो गया? क्या फजूल बातें कर रहे हो? बहन के लिए ऐसे बोलते हैं क्या? अरे कोई फजूल बात नहीं कर रहा मैं। वो उसामा है ना, इसका क्लास फेलो, अरे जो पहले इसके साथ स्कूल में था और अब कॉलेज में भी आ गया, उसी के साथ होती है हमेशा ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों? कुछ गलत कहा है मैंने? और कुछ बताऊं? डैड, आपको पता है उसामा ड्रग्स भी लेता है। अच्छा, और खुद तुम बताओ, तुम क्या लेते हो? अरे बकवास कर रही है, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? मामा, डैड, मैं आपको इसकी हरकतों के बारे में बताऊं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मैं सब क्या सुन रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आया हूँ। एक मिनट, आप उठें प्लीज। एक मिनट। मैं हो जाता हूँ। ये आप चाय पी लें। एक बात बताओ यार, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें मेरे बारे में सब बता दिया? जी बड़े साहब। जानते हो, कल रात मैंने अपने रब से बड़ी माफी मांगी।
बहुत फरियाद की कि मुझे माफ फरमा दे। मेरे रब ने मुझसे कहा, पहले उन बंदों से माफी मांग जिनका तूने दिल दुखाया, वो माफ कर देंगे तो मैं भी माफ कर दूंगा। दुनिया में हुकूकुल्लाह के साथ जो हुकूकुल इबाद है ना, बहुत जरूरी है। माफी तो उससे ही मांगनी पड़ती है जिसे आपने तकलीफ पहुंचाई हो। तुम बताओ यार, तुम्हारा वालिद मुझे माफ कर देगा? वो कभी भी किसी के लिए दिल में कोई नफरत नहीं रखते बड़े साहब। मेरे वालिद साहब कहते हैं बड़े साहब कि मैं किसी की नफरत को दिल में रख कर ना खामखा का बोझ नहीं डालता, बल्कि उसी वक्त ही माफ कर देता हूँ। इसके दो फायदे होते हैं कि दिल में कदूरत और कराहत नहीं रहती और अल्लाह भी खुश हो जाता है। सच कहा तुमने। दिल में कदूरत, नफरत, हकारत, अगर ये सब कुछ ना हो तो जिंदगी आसान हो जाए। मगर तुम बताओ यार, तुम लोग इतना बड़ा दिल कैसे रखते हो? ये उसी रब का करम होता है बड़े साहब। वो जिस पे चाहता है अपनी रहमत की बारिश बरसा देता है, वरना तो बंदा क्या चीज है। बस अब तुम मेरे लिए ये दुआ करना कि तुम्हारे वालिद भी मुझे माफ कर दे और मेरा रब भी मुझे माफ कर दे, तो मेरा आखिरी सफर आसान हो जाएगा। तेरे दर पे आज आया हूँ तो इश्क साथ लाया हूँ। तेरे दर पे आज आया हूँ तो इश्क साथ लाया हूँ। क्या है ये? मैं तुमसे पूछ रहा हूं फहद, क्या है ये? जब आपको पता चल ही गया है ना, तो ये भी सुन ले, ये जो आपकी बेटी है ना, ये भी इसके शॉट्स लेती है। क्या? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। आई स्वेयर कमाल, मैं इन सब के बारे में नहीं जानती। डैड, ये जितनी छोटी बन रही है ना उतनी है नहीं। अभी अगर मैंने आपको बता दिया एक बात, अगर अपनी बहन के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और तुम अगर आज के बाद इस घर से बाहर निकली, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। बस अब्बा जी बस, मैं आपको बहुत नहीं संभाल सकता। इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो, मैं आपको निहाल भाई की तरफ भेज रहा हूं। तू तो जानता है ना बेटा, तू मेरा सबसे लाडला बेटा है। मुझे खुद से दूर न कर। मुझसे मेरी औलाद न छीन।
देखो फहद, मैं तुम्हारा बाप नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त। तुम किन किन लोगों से मिलते हो, तुम्हारी जो भी गलत एक्टिविटीज है मुझे बताओ, एक दोस्त समझ के बताओ मुझे। जो था वो सब कुछ आपको पता चल चुका है। मेरे पास अब आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। कमाल, ये देखिए सोमिया का मैसेज आया, वो हमें बताए बगैर पिकनिक पे चली गई है। पिकनिक पे नहीं, मैं जानता हूं कहां गई है। फहद, फहद मेरी बात तो सुनो फहद। कमाल, ये हमारे साथ हो क्या रहा है? मेरी खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे घर पर जिसकी नजर लग गई है। फहद, ये क्या है? गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? कहाँ से आई ये गन तुम्हारे पास? मेरे रास्ते से हट जाए। स्टे अवे। फहद, फहद बेटा मेरी बात सुनो। फहद कहाँ जा रहे हो? कमाल, कमाल फहद। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे ट्रेस करूं फहद को। घर से पिस्टल लेके निकला है, कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। सोमिया, सोमिया की कॉल है। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? क्या? Oh my God! क्या हुआ है माया? तुम कहाँ हो? तुम तो ठीक हो ना बेटा? ये क्या कर दिया इसने? क्या हुआ है माया? क्या हुआ है माया? क्या बोल रही है सोमिया? माया, माया क्या हुआ है? बोलती क्यों नहीं हो तुम? क्या हुआ है? फहद ने उसामा को गोली मार दी और पुलिस उसे पकड़ के ले गई है। बच्चों को रोक टोक और डांट डपट तो उनकी बेहतरी के लिए करता हूं बेटा। हाथ से निकलते जा रहे हैं दोनों। कमाल, तुम फहद को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। कमाल, कुछ कहो ना, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? उठो ना, चलो फहद को बचा लो। पुलिस पता नहीं मेरे फहद के साथ क्या सुलूक कर रही होगी। चलो ना। मुझे समझ आ गया ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। मुझे समझ आ गया। समझ आ गया? क्या समझ आ गया? क्या रहे हो तुम कमाल? मुझे जाना होगा। कहाँ? किसी और के बच्चे छीन कर हम अपने बच्चों के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? पहले हमें उनके बच्चे लौटाने होंगे। मगर किसके बच्चे? कमाल, तुम कह क्या रहे हो?
बड़े साहब मैं देखता हूँ बाहर कोई। मुझे माफ कर दो अब्बा जी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई अब्बा जी। मुझे आज इस बात का एहसास हुआ कि एक बाप के लिए उसकी औलाद क्या होती है। जान गया अब्बा जी। मैं इतराफ कर दिया, मैं आपका सख्त बेटा, आपका मुश्किल। मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है अब्बा जी कि ये पाबंदियां हमारे लिए कितनी जरूरी होती। अब्बा जी, मेरे दोनों बच्चे मेरे हाथ से निकल गए। आप ये सब देख रहे थे अब्बा जी, हमें बताना भी चाहते थे, लेकिन हमारे रवैयों की वजह से अब खामोश कर। माफ कर दे, खुदा के लिए माफ कर दे अब्बा जी। अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हमारी दुनिया तो क्या, हमारी आखिरत भी खराब कर। मैं इतराफ करता हूं अब्बा जी, मैं आपका सिंगदिल बेटा, आपका मुझे माफ कर दे प्लीज अब्बा जी, माफ कर दे। लफ्ज़ खामोश ज़बां गुंग अजब मंजर है, लफ्ज़ खामोश ज़बां गुंग अजब मंजर है, दिल की हर बात हर एक साथ तुझ पे। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, मुझे छोड़ अब्बा जी, माफ कर दे मुझे अब्बा जी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अब्बा जी, मुझे माफ कर दे अब्बा जी, माफ कर दे अब्बा जी, कुछ तो बोले, अपने बेटे को माफ कर दे अब्बा जी, कुछ तो बोले अब्बा जी, कुछ तो बोले, खुदा के पास अपने बेटे को माफ कर दे। एतराफ अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी का आखिरी रास्ता होता है, और ये अगर जिंदगी में ना हो तो जिंदगी पछतावा बन जाती है। तेरे दर पे आज आया हूँ तो इश्क साथ लाया हूँ, तेरे दर पे आज आया हूँ तो इश्क साथ लाया हूँ। नादिम हूँ भूल पर अपनी, बंदा तेरा खुदा आया हूँ, नादिम हूँ भूल पर अपनी, बंदा
हूँ भूल